नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त कर्नाटक में नई सरकार का गठन जो है हो रहा है। आज शपथ ग्रहण समारोह भी था और इस दौरान कई सारे विपक्ष के नेता मौजूद थे, तो कई ऐसे लोग जिन्हें निमंत्रण भेजा गया था और वो इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए। वहीं आपको बता दें कि 10 ऐसी भी विपक्षी पार्टियां रही, केसीआर और आप देख सकते हैं बसपा जैसी पार्टियां, जिन्हें इस शपथ ग्रहण समारोह का आमंत्रण ही नहीं भेजा गया था। वहीं अगर आप देखेंगे तो विपक्षी एकता की बात कहते हैं राहुल गांधी कहते हैं या नीतीश कुमार कहते हैं, लेकिन विपक्ष को ही इन्होंने अलग थलग कर दिया है। ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। तो सर, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि नीतीश कुमार का भी बयान था, राहुल गांधी भी कहते रहते हैं विपक्षी एकता, कह रहे थे कि कर्नाटक में जो है कांग्रेस की जीत से विपक्षी एकता का संदेश मिलता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कर्नाटक के जीत से आज जो स्थिति रही है उससे एक्चुअली में विपक्षी एकता का सबूत नहीं, बल्कि ये हुआ कि सर्वदल को बुलाने का था। सर्वदलीय था, सर्वदल, और ये था सर्वदल जो है ये खंड खंड विखंडन हो गया है और दलदल हो गया। हकीकत में सर्वदलों को बुलाने का था बीजेपी के अगेंस्ट में, और ऐसा नहीं हो पाया। जो मेन दल थे वो आए नहीं, और कांग्रेस के अंदर काफ़ी बड़ी फूट पड़ गई है। सोनिया जी को आज का वो पसंद नहीं आया। हकीकत कुछ और रही है, आपको बता रहे हैं। हकीकत है, न पटनायक न केसीआर, कैसे लगेगी नैया पार? जब उड़ीसा नहीं होगा और वो तेलंगाना नहीं होगा, तेलंगाना से साउथ कंट्रोल होता है, हैदराबाद से साउथ का हैदराबाद होता है सेंटर। तो जब न पटनायक न केसीआर, और उड़ीसा से बंगाल से लेकर के वो सातों राज्य जाते हैं नॉर्थ ईस्ट के, बिहार तक और झारखंड छत्तीसगढ़ तक, तो न पटनायक न केसीआर, इसका मतलब ये मध्य भारत से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेके इतने में तो कांग्रेस जीरो हो गई। दूसरी बात, ममता अखिलेश ने बनाई दूरी, और ये मौसम नोटों का और ये मजबूरी, तो कैसे होगा? ममता अखिलेश ने अगर बनाई ली दूरी तो कैसे 42-44 सीटें वहाँ पे हैं, 80 सीट यहाँ पर। उधर पटनायक की, केसीआर की, मतलब लगभग 200-250 सीटों ने तो बाइकाट कर दिया। अब आइए, मायावती ने बात ही आपसे नहीं की, ना आप उनकी ओर देखती ना मायावती आपकी ओर देखते हैं। दोनों को मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो जैसे कि हम मायावती की बात कर रही है, तो जब इससे पहले आप देखेंगे कि सोनिया गांधी ने बहुत गर्मजोशी से मायावती के साथ जो है मिली थी, बातचीत की थी, और इस बार तो निमंत्रण ही नहीं भेजा गया मायावती को। ठीक है, निमंत्रण नहीं भेजा गया, मगर पटनायक को तो भेजा गया था। पटनायक एक तरफा लीडर, केसीआर को भेजा था, वो नहीं आए, ममता नहीं आई। इसका मतलब ये रहा कि राहुल के नेतृत्व को, प्रियंका के नेतृत्व को, सोनिया के नेतृत्व को इन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। ये एक बार तिरंगे पे आ सकते थे नीचे, कांग्रेस के उस झंडे पे आ जा सकते थे जिसमें पंजा है, उसमें एक बार मायावती वो ममता नहीं मना करती, मगर ये उस झंडे में नहीं आ सकते हैं जिसमें सोनिया, राहुल और प्रियंका हो, उनके नीचे लोग नहीं बैठ सकते। दूसरी बात आपको बता रहे, विपक्ष में लीडर में है अखिलेश, इनसे बड़ा लीडर, 80 लोकसभा सीटें जिसने डिनाई कर दिया। तो इसका मतलब ये कि आप सुन ले, पटनायक ने डिनाई कर दिया, केसीआर ने, मायावती नहीं, ममता कर गई। इसका मतलब लगभग 300 लोकसभा सीटें तो आपके अगेंस्ट में आपसे बात ही करना पसंद नहीं करते। देखिए, ऐसा होता है, किसी के यहाँ शादी हो या लड़का पैदा हो, चाहे जिसके यहाँ हो, लड़का पैदा हो, कुछ भी हो, तो लोग जाते, विपक्षी भी बुलाए जाते हैं। नेता लोग जो होते हैं, जैसे एक नेता के यहाँ शादी है लड़की की, तो अगर बीजेपी वाले की तो कांग्रेस भी आती है, सपा भी आती है, कम्युनिस्ट भी आती है। इनके यहाँ जब घर पे वो हुआ तो पता चला इनके घर के जश्न में कोई जाने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार। ममता ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया। इसका मतलब यह है कि आपको लोग नहीं मान रहे हैं। दूसरी आपको बता दें, ये आज से टूटन की शुरुआत हो गई है, कोई नहीं जा पाया। क्या हुआ है? उन्होंने कहा नफरत की बाजार में लाखों मोहब्बत की दुकान खोली जाएगी।
खोला जाएगा, उन्होंने कहा राहुल गांधी ने। मालूम उसका क्या फ़र्क हुआ? आज पूरे हिंदुस्तान का कांग्रेस कार्यकर्ता क्या कह रहा, अरे ऐसी तैसी जाए नफरत की दुकान, ऐसी तैसी जाए मोहब्बत की दुकान। यहाँ जो हमारी नोटों की दुकान थी वो तो रात को जल के नाश हो गई, उसके लिए कुछ नहीं सोचा। बर्बाद हो गए हैं लोग, बर्बाद हो गए हैं। कल जो नोटबंदी का आया है उसमें लोग बर्बाद हो गए। केजरीवाल तो बेचारे पहले रोए कि ऑर्डिनेंस ला दिया गया, जब ये नोट वाला आया तो क्या होएगा। 45 करोड़ का बंगला, जो नोट भी तो उसमें होंगे 171 करोड़ में। सब जगह नोट, 2000 के नोट सिर्फ एक प्रजाति के लोगों के पास थे, सिर्फ नेता प्रजाति के लोग, और उनके जो संबंधित ठेकेदार हैं कुछ अधिकारियों के पास, वो भी उनके उस पे। अब क्या होगा वो नोट की वजह से, आपको बता रहे हैं आज लोग गए जरूर है, शपथ लेना मजबूरी थी। बर्बाद हो गए लोग, बर्बाद हो गए। आप पूछिए डिप्टी सीएम का जिसने लिया कितना रात भर सो पाए होंगे। तो सर एक जो सवाल है, जैसे कि विपक्षी एकता को लेकर कह रहे हैं 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, काफी कम समय बचा हुआ है, और भी जगहों पे अब जो है इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जैसे कि राजस्थान ही देख लीजिए आप। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे कि अभी भी इतना कम समय होने के बावजूद ये कब से विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रही है, कब से विपक्ष को एक साथ लाने का प्रयास कर रही है, कब से कह रहे हैं कि एक मंच पर हम विपक्ष को लेकर आएंगे और एक नेता जो है हम सर्वसम्मति से बनाएंगे जो पीएम पद का उम्मीदवार होगा। लेकिन विपक्ष में भी अपना विपक्ष, मेरा विपक्ष, तेरा विपक्ष किए हुए हैं। 10 को निमंत्रण नहीं भेजा, जिनको निमंत्रण भेजा उसमें से कुछ आए नहीं, सोनिया जी भी नहीं आई। तो साफ तौर पर अगर आप कहेंगे तो ये जो कंसेप्ट है विपक्षी एकता का, क्या ये है भी या फिर सिर्फ ये बनाया जा रहा है? सिर्फ ये बनाया जा रहा है। ये लोग इस तरह से लामबंदी कर रहे हैं, अपनी मठाधीशी कर रहे हैं, अपनी चौधराहट कर रहे हैं। कतई भी कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, इनके यहाँ जो है इन लोगों में सबसे बड़ा अपने को नीतीश कुमार समझता है। केजरीवाल को इन लोगों ने बुलाया नहीं। अब आप अंदाज़ा लगा लिए केजरीवाल को ना बुलाना। केजरीवाल भी बड़ा नेता, 2 प्रदेशों में सरकार है उसकी, दिल्ली वहाँ पे। इनकी भी अगर 3 में तो उसकी 2 में है, उसके भी कार्यकर्ता हैं। अब मेन वजह ये आ रही है कि इन लोगों के एक्चुअली में तोते उड़ गए और ये कांटों भरा ताज पहना। सिद्धरमैया के ही गुट के लोग रहे हैं और इनके नहीं हैं, डीके शिव कुमार के। तीसरी आपको बता रहे हैं शिव कुमार की जो सबसे बड़ी बात आ रही, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, वो डीके शिव कुमार का बेचारे चुनाव लड़े। इन्होंने कांग्रेस को पाला और इतना पैसा खर्च किया कि पूछो न। उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं मिला। करोड़ों कई 100 करोड़ रुपया उन्होंने लगाए कि कार्यकर्ता को भूखे नहीं रहने दिया। हर कार्यालय पे चटाई, हर कार्यालय में नाश्ता शिव कुमार ने किया था, उसना बलिदान, और उसको निपटा दिया गया। उसके आदमियों को मंत्री नहीं बनाया गया। उधर क्या हुआ, ईडी ने वो कर दिया, सीबीआई ने उनको नोटिस भेज दिया। इधर कल रात को नोटबंदी हो गई, कल रात को नोटबंदी हो गई। कितना आप समझ लीजिए उनके साथ, और पूरी कांग्रेस की जान निकल गई सभी नेताओं की। 2024 का चुनाव कैसे लड़ेंगे? जो खून होता है किसी भी संस्था का, वो पैसा होता, पैसा तो चला गया। अब आइए 2024 के उसमें कर्नाटक के इतिहास का रहा है। कर्नाटक ने स्टेट में किसी को वोट दिया, सेंट्रल में किसी को दिया। अगर सत्ता पलटी है कर्नाटक में तो केंद्र में उन्होंने दूसरे को वोट दिया। ये कर्नाटक का इतिहास। तीसरी बात, चौथी बात आपको बतला दे रहे हैं कि कर्नाटक में 2024 में कांग्रेस वहाँ पर सांसद नहीं जिता पाएगी। 28 में लगभग 26 बीजेपी जिताएगी। चूँकि अभी जो कांग्रेस जीत के आ गई थी वो जनता दल का वोट ट्रांसफ़र हो गया था। अब जनता दल अपना अलग लड़ेगा, बीजेपी अपना अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी। दूसरी, कांग्रेस में आज फूटन हो गई बहुत बड़ी। इतने लोग नहीं गए, लिंगायत जाति में इतना ज़्यादा मतभेद रहा, इतना मतभेद। इन्होंने एक लिंगायत का जिसको मंत्री बनाया बार बार हाईलाइट किया। लिंगायत के जिन संतों को जाना था उन्होंने जाने से मना कर दिया, बोकलिंगा ने मना कर दिया, चूँकि ये जात है दूसरे कोरवा जात के। तो आपको बता रहे हैं कि कर्नाटक में इस समय बिल्कुल आग लग गई है। और मुस्लिम जिस दलित ने कहा था चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, वो मंत्री बनाए गए, परंतु इतनी ज़्यादा डिमांड हुई है कि आज से कर्नाटक में
आपको बता रहे हैं दोनों नेताओं को ऐसे किया गया हाथ उठा करके। दो एक पहलवान जब ये उस्ताद उन दोनों को करता उसका मतलब दंगल स्टार्ट, तो सिद्धरमैया उनके दोनों हाथ ऊपर किए गए मतलब दंगल स्टार्ट। और आज आंसू थे लोगों के, लोग आए तो जरूर से शपथ गए, किसी के मुस्की नहीं थी, किसी के मुस्कुराहट नहीं थी। और आपको बता रहे हैं कि आज डिवीज़न हो गया है और कांग्रेस का ये हो गया कि कांग्रेस पूरे उसका 40% लोग इकट्ठे नहीं कर पाए, नेता 40% नहीं कर पाए। जो लोग आए हैं उनको कोई बुलाता नहीं था। अब जैसे मुफ्ती शहीद है तो बेचारी जेल में रही, उसमें बनवास में रही, कहीं वहाँ से जेल से इतनी दिन परेशान रही। उधर उद्धव के यहाँ कोई जाता नहीं, मातृश्री सब मिलने जाते थे, उद्धव बिल्कुल पैदल हो गए, उनकी पार्टी चली गई, उनकी सरकार चली गई, सब सत्ता विहीन लोग गए। तो ऐसा लग रहा है कि जो आप कह रहे 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में ये बिल्कुल भी कतई नहीं, जो दल जीत के आएंगे उसमें आधे से ज़्यादा बीजेपी फेवर के होंगे, आधे से कम इनके फेवर में कम होंगे, तीसरे मोर्चे के फेवर में ज़्यादा होंगे। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा हमेशा विपक्षी एकता का राग तो जरूर अलापा जाता है, लेकिन हकीकत में विपक्षी एकता बोलकर कुछ है ही नहीं। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे 10 से ज्यादा पार्टियों को, तो इन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा, जिनको भेजा वो भी आने में असमर्थ रहे या फिर यूं कहिए किनारा कर दिया। तो कहीं ना कहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट लाने का ये राग अलाप रहे हैं और हर दिन कहते भी रहते हैं, लेकिन हकीकत जो है, जब इस तरीके के शपथ ग्रहण समारोह होते हैं, इस तरीके से जो है विपक्ष को एकजुट लाने का एक मंच होता है, वहीं पर विपक्षी एकता की हकीकत लोगों को साफ तौर पर देखने को मिलती है। तो ऐसे में आपने ये चर्चा जो है वो पूरी सुनी है और इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।